अस्सलाम वालेकुम। परिंदे के जिस्म के अंदर या बाहर काफ़ी दिनों से कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा होता है जो चिकन को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता रहता है। हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और नतीजा सोकड़ा की सूरत में हमारे सामने आता है। सोकड़ा क्या है, क्या वजूहात हैं, इसकी शिनाख्त कैसे करनी है और घरों में रखे परिंदे सोकड़ा की हालत में आ जाएं तो उन्हें ठीक कैसे करना है, इन्हीं पे बात होगी। मुर्गों के पट्टों में सोकड़ा एक ऐसी हालत है कि जिसमें जानदारों को भूख बहुत कम लगती है, हरकत और सकनात कम होती हैं और जिस्मानी तौर पे चिकन्स कमज़ोरी महसूस करते हैं। इलाज के लिए हम वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि जिससे सोकड़ा 100% ख़त्म हो जाए। सबसे पहली ज़रूरत नरम ग़िज़ा की है और घरेलू पैमाने पे नरम ग़िज़ा मुहैया करने का सस्ता और आसान तरीन तरीक़ाकार ये है कि हम जो भी खुराक चिकन्स को देते हैं, चाहे वो घरेलू है या कमर्शियल है, उसको नरम कर ले, चाहे दूध शामिल करके या पानी मिक्स करके। या तो 2 घंटों के लिए खुराक में पानी शामिल करके रख दें, फिर पानी बाहर निकाल लें, नरम ग़िज़ा बर्ड के सामने रखें, या फिर ग़िज़ा और पानी एक साथ मुतासरा चिकन के सामने रखें। खुद ना पिए तो ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए जो सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करते हैं वो भी सोकड़ा के शिकार चिकन को दी जा सकती है। गीली खुराक या खुराक और पानी का अमेज़ा इतना बनाएं जो 24 घंटों से ज़्यादा देर के लिए ज़हीरा ना करना पड़े, यानी इसी दौरान इस्तेमाल हो जाए। अगर ये भी नहीं तो इससे अगला आसान ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक ऐसा मरकब इस्तेमाल में लाएं कि जो हमारे उस मुतासरा बर्ड के जिस्म से ना सिर्फ उन नुकसानदेह जरासीमों को बाहर निकाले जो उसके सोकड़ा की वजह बन गए हैं, बल्कि उसके जिस्म के अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद में भी इजाफा करे। मेरा इशारा दही की तरफ है। आधा किलो ताज़ा खुराक लें, उसमें 2 चम्मच योगर्ट यानी कि दही शामिल करें और दोपहर की ग़िज़ा के तौर पे अपने उन मुतासरा चिकन्स के सामने रख दें। अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा ये बर्ड्स खा लेते हैं तो सेहतियाबी का अमल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ऐसी तमाम मुर्गियाँ जिन्हें ग्रिट या लाइमस्टोन दी जाती है, पहली तो बात है कि उनका जिस्म सोकड़ा जैसे मसले का शिकार ही नहीं होता, और अगर सोकड़ा है तो उस सूरत में भी ग्रिट को पत्थर की कंकरियों को इस्तेमाल करवाना जल्द से जल्द उनके हाजमा की सेहत को अच्छी करके जिस्म में भूख में इजाफा करवा के उनको सोकड़ा से निजात दिलाने का बायस बनेगा। वो वाले चिकन्स के जिनका किसी भी वजह से पोटा बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए या पोटे के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें भी सोकड़ा हो जाना एक आम बात है। इसलिए वक्तन फोक्तन पोटे का मुआयना करते रहना भी जरूरी मरहला है। कम खाने पीने या सोकड़ा का शिकार बर्ड्स के मुंह में जैतून के 2-2 कतरे डालने से भी उनको दोबारा खाने पीने की तरफ लाना आसान हो जाता है। सोकड़ा की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, वजह को तलाश करना जरूरी है। यह वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया के बायस भी। फंगल, यीस्ट, पैरासाइट्स, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए यानी कि हार्मोन्स के अंदर मसाइल बन जाए, जिगर दिल गुर्दे सही तरीके से काम ना करें तो तब भी सोकड़ा हो जाता है। ये बाज़ औक़ात कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन जिस्म के अंदर शदीद मसला चल रहा होता है जिसकी वजह से चिकन दिन ब दिन कमज़ोर होते रहते हैं। अगर किसी बीमारी के बायस सोकड़ा होगा तो अलामात सामने नजर आएंगी। आपके पास ज़्यादा तादाद में चिकन्स हैं, सबको सोकड़ा है, या तो ब्लड टेस्ट करवा ले या उनकी बीट को लैब में ले जाके उसका टेस्ट करवा ले। सोकड़ा अगर इब्तदाई मरहल पे है तो ऐसे बर्ड को फौरी तौर पे अलहदा कीजिएगा। तनाव से आज़ाद माहौल दें, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके दें और शाम वाले पानी में मीठा पानी दें। आधा लीटर पानी में 2 चम्मच या तो शक्कर मिक्स करें या फिर 1 चम्मच शुगर शामिल करके अपने और मुतासरा चिकन्स के सामने रखिएगा। जो इसे खुद दिलचस्पी से नहीं पीते उनके मुंह में 2-2 ड्रॉप्स डालते जाएं। मुख्तलिफ कंडीशंस भी सोकड़ा की वजह बनती हैं। CRD यानी कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंबे अरसे तक के लिए बर्ड को सांस के मसाइल में मुब्तला करने वाली बीमारी, या फिर एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम, सोर क्रॉप या एग बाउंड, किसी वजह से मुर्गी के जिस्म के अंदर अंडा फंस जाए, बाहर ना निकले। हम ऐसे बर्ड की शिनाख्त, अलहदगी, ट्रीटमेंट ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जानदार सोकड़ा का शिकार होते जाते हैं। जुएं, लीखें, चीचड़, पिस्सू और दीगर हशरात, ये भी हमारे बर्ड्स की स्किन के बैरूनी हिस्सों में परू के अंदर अपना मस्कन बनाकर आहिस्ता आहिस्ता से खून चूस के बर्ड को मुसलसल तनाव में, स्ट्रेस में रख के उसको सोकड़ा का शिकार कर देते हैं। और जिस्म के अंदर की जानब खून चूसने वाले कीड़े, राउंड वर्म्स और दीगर तफेलिए, ये भी हमारे जानदारों को सोकड़ा का शिकार कर देते हैं। आपके पास जेंटल, एल्बेंडाजोल या कोई दूसरा डिवर्मर कर्मकुश दवा दस्तयाब है तो यह भी माहाना, 1.5 माह या 2 माह के बाद अपने बर्ड्स की सिम्टम्स को देखते हुए इस्तेमाल करवाया करें
क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक तफैल ये जिस्म के अंदर मस्कर बनाए रखेंगे उतना हमारे बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा को डैमेज करके उसे सुस्त और कमज़ोर कर देते हैं। आप अपने चिकन्स को बहुत ज़्यादा सब्जियां खिलाने के आदी हैं। सब्जियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फाइबर मटीरियल यानी रेशा मौजूद होता है। ये भी उनके पोटे के अंदर प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड मैदे में इकट्ठा होकर ऐसे जानदारों के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हाजमा की खराबी का बायस बनता है। और एक मरतबा जिस फ्लाक में मौजूद चिकन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम का कुछ हिस्सा ख़राब होने लगे तो वहाँ सोकड़ा की हालत का आना यकीनी हो जाता है। सोकड़ा जैसे मसले से बचने का आसान तरीन तरीक़ाकार ये है कि आप हर हफ्ते के बाद अपने चिकन्स का वज़न लाजमी किया करें। आपके पास 50 चिकन्स है, 100 हैं, हज़ारों हैं या लाखों की तादाद में है, उनमें से चंद चिकन्स का सैंपल लिया करें। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस हफ्ते हमारे बर्ड्स का जिस्मानी वजन आया कि कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है या तकरीबन उतना ही है जितना पिछले हफ्ते था। अगर तो वज़न ऑलमोस्ट उतना ही है या हल्का फुल्का बड़ा है तो आपके लिए किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अगर वज़न कम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। आपने उस वजह को ढूंढना है। या तो आप अपने चिकन्स को खुराक कम दे रहे हैं या उनके अजसाम के अंदर कीड़े मौजूद हैं